हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और 2024 में जो रक्षाबंधन का पर्व है यानी भाई बहन का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक त्योहार जो है 19 अगस्त सोमवार को पड़ रहा है। सब प्रथम तो इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, अब ये मैं बताऊंगी कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 19 अगस्त सोमवार को बताया जा रहा है कुछ विद्वानों के द्वारा कि भद्रा का साया लगाए, जो कि 19 तारीख को सुबह 5:58 से शुरू है और जो 1:32 तक साया रहेगा, ये बताया जा रहा है। और इस बार जो भद्रा है वो पाताल लोक की है या कभी कभी स्वर्ग लोक की भी पड़ती है, लेकिन इस बार जो है पाताल लोक की है। लेकिन कुछ विद्वान कह रहे हैं कि पाताल लोक में जब भद्रा होती है शुभ होती है, कुछ विद्वान कहते हैं कि अशुभ होती है। और इस बार पंचक भी लग रहा है, पर राज पंचक है जो कि शुभ माना जाता है विद्वानों के अनुसार। अब प्रश्न ये उठता है कि राखी किस समय बांधी जाए। तो दोपहर जो है 1:32 से 9 रात्रि 8 तक राखी आप बांध सकते हैं। लेकिन ये जो घंटे हैं इसमें 7 घंटे 38 मिनट का आपको समय मिल रहा है राखी बांधने का। खूब समय आप बांधे, आराम से पूजा करें। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त बताया गया है वो दोपहर 2 रात्रि 8 तक बताया गया है। कोशिश ये करें कि 8 बजे तक आप राखी बांध लें। इसके अलावा भद्रा का मतलब कोई कार्य शुभ क्यों नहीं माना जाता कि भद्रा में करे, राखी क्यों ना बांधे, इसके पीछे कहानी क्या है। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है कि लंकापति रावण जो था ना, उन्होंने भद्रा के समय ही अपनी बहन शूर्पणखा के द्वारा राखी बांधी थी, जिससे 1 साल के भीतर रावण का मतलब आप देखते सर्वविनाश हो गया था। राजपाट भी छिन गया और उनके घर के जितने मेंबर थे, लड़के वगैरह थे उनके, आपको पता ही है कहानी में, मतलब कुल मिलाकर उनका सारा राजपाट भी छिन गया था, उनका सारा विनाश हो गया था। इसीलिए कहा जाता है राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके अलावा ये कहा जाता है कि राहु काल में भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं होती। और इसके पीछे एक कहानी और आती है कि शनि महाराज की जो बहन भद्रा है ना, ये जो है ब्रह्मा जी द्वारा श्रापित है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो शनि महाराज की जो बहन है भद्रा, अगर भद्रा में कोई कार्य किया जाएगा तो हमेशा वो कार्य अशुभ माना जाएगा। इसलिए भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती, शुभ कार्य नहीं किया जाता और राहु काल में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। एक बात तो ये हो गई। अब रक्षाबंधन के पीछे कहानी क्या है। दोस्तों, कहानी अनेक है, लघु रूप में बताती हूँ, क्योंकि कहानी मैं बड़ी रूप में सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं लघु रूप में बता रही हूँ। राजा इंद्र जो है एक बार असुरों से लड़ाई करने के लिए बाहर जा रहे थे, तब इंद्राणी ने, उनकी पत्नी ने उनके राखी बांधी थी, तो उन्होंने असुरों से विजय प्राप्त की। एक कहानी ये भी आती है कि जब शिशुपाल का वध भगवान ने सुदर्शन चलाकर किया तो उनकी उंगली कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्ले से उनके एक जो है चीर बांधी थी, जिससे भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं बहन तुमको मतलब रक्षा का वचन देता हूँ जीवन में, जैसे तुमने मेरी आज रक्षा करी, मेरी उंगली में ये अपना साड़ी का पल्लू बांधा, उसी प्रकार जीवन में तुम्हें कोई भी परेशानी आएगी तो मैं सदैव, तुम मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तो आपको जैसे कि पता है कि महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब भगवान ने चीर को बढ़ा दिया था, जिससे जो मतलब कौरव लोग थे उनका चीरहरण नहीं कर पाए। इसके अलावा एक कहानी ये भी आती है कि एक कणवती रानी थी, कहीं कहीं कणावती भी लिखा है, कंफ्यूज ना हो, कणवती या कणावती में कोई मतभेद नहीं है। रानी थी एक, जो कि राजा हुमायूं को एक पत्र लिखकर भेजती है अपने राज्य की रक्षा के लिए, जबकि वो मुस्लिम बादशाह थे। तो उस पत्र को पढ़कर हुमायूं ने उनके राज्य की रक्षा की थी। तब से भी मतलब राखी बांधने का प्रचलन शुरू हुआ, क्योंकि कणवती ने क्या किया था, उसमें एक लेटर लिखा, मतलब पत्र लिखा, उसमें एक राखी भेज दी कि मैं अपने, मतलब उनको भाई मानने लगी थी। तो दोस्तों, कुछ कहानियां हैं जो मैंने लघु रूप में आपको बताई। इसके अलावा आप इस दिन पूजा कैसे करें। प्रातःकाल आप उठे, स्नान करें, लेकिन आप रोज की पूजा कर रहे हैं वैसे करें, लेकिन जो राखी बांधने की पूजा है वो दोपहर में ही होगी। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त मैंने बताया 2:08 में आपको वापस स्नान करके नए वस्त्र पहनकर अपने घर में सब प्रथम गणेश भगवान की आराधना करें, क्योंकि कोई भी स्तुति है आप गणेश भगवान से मतलब पहले अन्य पूजा नहीं कर सकते। सब प्रथम पूजनीय गणेश भगवान बताए गए, उनकी पूजा करें। पंचदेवों को राखी आप चढ़ाएं, हनुमान जी को पहना सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पहना सकते हैं, माँ दुर्गा को पहना सकते हैं, हनुमान जी को पहना सकते हैं। राखी अर्पण करें, उनको नैवेद्य चढ़ाएं और उनके तिलक करें, रोली का तिलक लगा दें, अक्षत लगा दें। इस तरह आप पूजा करेंगे। और अपने भाई को जब आप राखी बांधेंगे तो आपको पता है एक मतलब कहते हैं ना कि रंगोली बनाकर एक
आपको उसके ऊपर पटा रखना है और आप उस पर आसन बिछा दें, अपने भाई के बैठने के लिए खुद बैठ जाएं। और जब भाई के राखी बांधे तो सर्वप्रथम उनको भी तिलक करें और सर पर एक कपड़ा रखवा दें, अपने भाई के रुमाल रखवा दें और तिलक करें, अक्षत लगाएं, सभी को पता है ये बात, और मिठाई खिलाएं। उसके बाद अपने भाई की आरती करें और भाई के जो है दाहिनी कलाई में राखी बांधनी बहन के द्वारा। तो जब राखी बांध रही हो तो आप एक मंत्र का जाप करें, येन बदोवली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। प्रश्न ये है कि मंत्र क्या है? प्रश्न ये है कि इस मंत्र का ये अर्थ है कि ये धागा जो राजा बलि को बांधा गया था, उनकी सब तरह से रक्षा हुई थी, ये धागा मैं अपने भाई को कलाई में बांध रही हूँ जो मेरे भाई की रक्षा करे। इस तरह आपको बांध देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई के जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो एक लाल कपड़े में आपको 5 चीज़ें डालनी है। एक सिक्का डालें, चावल डालें और पीली सरसों डाल सकती हैं आप, और दुर्वा डाल सकती हैं, क्योंकि दुर्वा जो है जैसे सूखने के बाद भी हरी हो जाती है। तो उस तरह आपके भाई के जीवन में अगर कोई संघर्ष वाली स्थिति आए तो वापस वो मतलब उनके जीवन में वो संघर्ष से पार कर लें। इससे दुर्वा भी डाली जाती है, पीली सरसों, एक सिक्का और चावल, यानी कुल मिलाकर आप 5 चीज़ें उसमें कर लें। अगर नहीं मिल रही तो आप फूल भी डाल सकते हैं, लाल या पीले रंग का। इस तरह जो है आप उसको बांध के छोटी सी सुपारी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 5 चीज़ें होनी चाहिए। गुलाबी कपड़े में बांधकर अपने भाई की दाहिनी कलाई में बांध दें, ये भाव करते हुए कि मेरे भाई के जीवन की सारी समस्याएं दूर हों और उनके जीवन में आने वाली खुशियां अपार बढ़ें और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनकी दीर्घायु हो। इस तरह भी आप उनको बांध सकती हैं। इसके बाद जो भाई है अपनी बहन के चरण स्पर्श करे, कुछ भी उपहार में हो, सस्ता मद्दा जो भी उसके सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं वो जरूर दें। कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए अपनी बहन को। अगर कुछ नहीं दे सकते तो दक्षिणा दें। अच्छा, एक बात और आती है, इस दिन जो है अगर बहन शादीशुदा है तो भाई वहाँ भी जाके राखी बंधा सकते हैं और बहनें भी अपने मायके आकर राखी बांध सकती हैं अपने भाई के। लेकिन भाई को इस दिन जो है बहन के घर की ही चीज़ें खानी चाहिए, जो मिठाई लाएं उसी का ज़्यादा सेवन करें। बाकी आप घर पे जो बना है वो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सिमई बनती है, पूड़ी बनती है, जैसे कि आपके घर की परंपरा के अनुसार जो भी भोजन बनता है भगवान को भोग लगाने के बाद भाई बहन प्रेम से उसको ग्रहण करें। जब आपने अपने भाई के राखी बांधती तो आप चाहती हैं कि आपके भाई की चारों तरफ से रक्षा हो, नजर न लगे, तो एक फिटकरी का टुकड़ा थाली में रख के वो अपने भाई के ऊपर से उल्टा घुमाकर या तो किसी पेड़ के नीचे आप गाड़ियाँ या उसको बहते पानी में प्रवाहित कर दी। इससे क्या होगा, आपके भाई के कभी नज़र भी नहीं लगेगी और किसी प्रकार का कोई भी उसके घर में कोई दिक्कत होगी तो वो भी उसके ऊपर से मतलब झड़ जाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो फिटकरी का टुकड़ा जरूर अपने भाई के सर से विषम संख्या में 7 बार 11 बार घुमा दें। इसके अलावा एक लाल रंग का छोटा सा मटका ले, उसमें लाल रंग का कपड़ा बांधे, एक नारियल रख के मोली बांधकर भाई बहन साथ किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। इससे क्या होगा, आपका जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, मंगल ग्रह जो है मजबूत होगा, क्योंकि त्योहार जितने भी हैं वो मंगल से मतलब देखकर माने जाते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम के अंदर आ गए। घर पर अच्छा पर्व बनता है, खुशहाल पर्व होता है और भाई से रिलेटेड होता है मंगल। इसलिए मंगल को प्रशस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये कार्य किया जाता है। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर आप जाएं, वहाँ चोला चढ़ाएं सिंदूर का और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पण कर दें और अन्य लोगों को भी बांट सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की माँ लक्ष्मी को जो है पलाश का फूल है, पलाश के पत्ते अर्पण करें, माँ को बहुत पसंद है। इसके अलावा आप शिव मंदिर में जाकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पण कर सकते हैं, भगवान शिव और पार्वती को भी आप राखी बांध सकते हैं। और इस दिन जो है अगर व्रत रख रहे हैं तो शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। इस तरह अर्घ्य देने के बाद आप थोड़ी देर वहाँ बैठें, चंद्रमा को निहारें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है। ऐसा कहा जाता है पूर्णिमा तिथि को अगर छत पर जाकर चंद्रमा को निहारते हैं तो मानसिक शांति मिलती है और किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं हमने रक्षाबंधन वाले दिन मैंने आपको बताई हैं। आप इनको जो है अपने जीवन में उतारेंगे और रक्षाबंधन वाले दिन जो मैंने कि बताया है आपको, ये करेंगे तो आपके भाई के जीवन में भी खुशहाली आएगी, उसकी दीर्घ आयु होगी, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपकी खुद की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब क्योंकि भाई जो है उस समय खुश होकर आपको आशीर्वाद स्वरूप, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, तो वो आपको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देगा, कुछ नहीं तो दक्षिणा देगा। तो वो दक्षिणा संभाल के रखें, उन पैसों को फालतू चीज़ों में ना खर्च करें, अपने पहनने के लिए, अपने लिए यूज़ करें, किसी दूसरे को नहीं देना है वो, क्योंकि वो आशीर्वाद है। तो इन चीज़ों को अपने पास रखें। इसके अलावा जिन बहनों के भाई नहीं है तो वो राखी कैसे बांधे, तो वो भी निराश ना हो, वो अपने इष्ट देवता के राखी बांध सकते हैं।
हनुमान जी को राखी बांधे, क्योंकि हनुमान जी को मंगल ग्रह के रूप में देखा जाता है, कि मंगल ग्रह भाइयों से संबंधित माना जाता है। तो हनुमान जी को राखी बांध सकते हैं, माँ दुर्गा को भी बांध सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान को भी बांध सकते हैं। और अपने घर में जो व्हीकल है उसको राखी बांधे, क्योंकि रक्षा सूत्र है ये राखी नहीं, रक्षा सूत्र, ताकि वो व्हीकल भी आपकी रक्षा करे। घर के मुख्य द्वार पर आप तिलक करके राखी बांध सकते हैं, अपने पितरों को याद करें, उनके नाम से राखी निकाल सकते हैं, पवित्र पेड़ों में जाकर राखी बांधें। तो इससे भी जो है जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती है। पेड़ पौधे भी आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि हमारी जो सांस है वो किससे चलती है? हवा से। और हवा किससे आती है? वायु किससे मिलती है? हमें पेड़ों के द्वारा। तो पेड़ भी हमारी जिंदगी की रक्षा करते हैं, तो उनको भी राखी बांधे। जो भी पवित्र पेड़ है, पीपल के पेड़ के पास जाएं, राखी बांधे, केले के पेड़ के पास जाए राखी बांधे, नीम है, आंवला है, तुलसी है, बरगद का पेड़ है, तो इनको भी देवता स्वरूप मानकर इनके भी राखी बांधे। और कुछ मिष्ठान चढ़ाएं, उनको तिलक लगाएं, परिक्रमा भी कर सकते हैं। और शाम के समय, जैसे कि मैंने बताया पूर्णिमा तिथि है, तो आप मंदिरों में दीपक जला सकते हैं, पेड़ों के नीचे दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, ये छोटे मोटे उपाय करेंगे तो जीवन की अनेक समस्याएं आपकी खत्म होंगी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आप प्रेम और उल्लास के साथ बनाएं। बहनें चाहे कितनी दूर हैं, भाई अपनी बहन के घर जा सकते हैं और बहनें भी अपने भाई के घर आ सकती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।